ये खबर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो आयुष्मान कार्ड पर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते थे इलाज। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड पर नहीं करवा पाएंगे इलाज। ये लाइव तस्वीरें हम आपको ट्रामा सेंटर के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर बूथ लगाया गया आयुष्मान भारत पीएम जन योजना 5 लाख रुपए का मुफ्त जो उपचार है वो सरकार की तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा था। आपका कार्ड बनाया गया था आयुष्मान, लेकिन अब डॉक्टर हैं अपनी मांग को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी बकाया राशि लगभग 18 करोड़ रुपए उनकी वापस नहीं दी जाती तब तक वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को उन्होंने ज्ञापन दिया था, लेकिन उनकी बात पर कोई अमल नहीं किया गया। 30 तारीख को मीटिंग रखी गई थी, उसमें भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया। तो ये खबर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो आयुष्मान कार्ड पर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते थे, उनके लिए खबर महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आयुष्मान कार्ड पर आपका इलाज नहीं होगा। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक कहते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो बकाया राशि है, उन्होंने पहले आयुष्मान कार्ड पर जिन लोगों का इलाज किया उनका पैसा जो सरकार ने देना था लल्स का पेंडिंग है, उसको लेकर वो लगातार अपनी मांग रखते हुए नज़र आ रहे हैं। 25 तारीख को उन्होंने करनाल के उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा था और उसमें कहा गया था कि जो उनके पैसे निलंबित पड़े और अन्य जो खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए ताकि वो आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज कर सके अपने हॉस्पिटल में। अगर बात की जाए तो करनाल ज़िले में 47 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पर आप आयुष्मान कार्ड पर अपना इलाज करवा सकते हैं। 5 लाख तक का इलाज आपको सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जाता था, लेकिन अब आप उस पर इलाज नहीं करवा पाएंगे क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक हैं उन्होंने इस पर इलाज करना बंद कर दिया क्योंकि उनकी जो बकाया राशियाँ वो पेंडिंग पड़ी हुई नज़र आ रही है। उसी को लेकर उन्होंने 25 तारीख को ज्ञापन दिया था और उसके बाद जो मीटिंग है 30 तारीख को राज्य स्तरीय जो कमेटी बनाई गई थी आईएमए की तरफ से, उसकी मीटिंग अधिकारियों से रखी गई थी, लेकिन उसमें भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया। देर रात तक काफ़ी लंबी मीटिंग चली थी, लेकिन जो हल है किसी बात का नहीं निकला। और उसके बाद जो कमेटी बनाई गई थी आईएमए की तरफ से, उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो जो इलाज है आयुष्मान कार्ड पर नहीं करेंगे। 5 तारीख तक का उन्होंने सरकार को समय दिया। 5 तारीख को सरकार के साथ उनकी बातचीत हो गई। अगर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता तो वो इलाज नहीं करेंगे। हालांकि उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो वो जो कार्ड होता है आपका आयुष्मान कार्ड, उस पर इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो सरकारी हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड पर, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप आयुष्मान कार्ड पर अपना इलाज करवाते थे, अब वो इलाज आप उस पर नहीं करवा पाएंगे क्योंकि जो पैसा है प्राइवेट हॉस्पिटल का वो लगभग 1800 करोड़ रुपया सरकार पर पेंडिंग है। जो पीछे का पैसा था वो पेंडिंग है और अन्य उनकी कई मांगे हैं, जैसे कि पोर्टल में कई खामियां देरी से होता है और साथ ही साथ वो इस बात की मांग भी कर रहे हैं अगर उनका पैसा पेंडिंग होता तो उस पर ब्याज उनको दिया जाए। तो इस प्रकार की कई उनकी मांगे हैं, उसको लेकर वो अपना ज्ञापन करनाल के उपायुक्त को भी सौंप चुके हैं और बातचीत का दौर भी कई बार चल चुका है। 30 तारीख को एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें आईएमए के जो एक कमेटी गठित की गई थी उनकी जब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय चलने के बाद भी उस मीटिंग में कोई निर्णय नहीं लिया गया और उसके बाद कमेटी की तरफ से निर्णय ले लिया गया कि अब वो 5 तारीख तक प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड पर इलाज नहीं करेंगे। उन लोगों के लिए खबर दुखदाई ज़रूर होगी क्योंकि जो आयुष्मान कार्ड जिनका बना हुआ है और वो उस पर अपना इलाज करवाते थे। अगर बात की जाए करनाल ज़िले में लगभग 150 से 200 मरीज रोजाना आयुष्मान कार्ड पर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज लेते थे। इस प्रकार की जो जानकारी है वो सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करवा पाएंगे क्योंकि जो सरकार के साथ है प्राइवेट हॉस्पिटल का जो एएमयू साइन हुआ था उसके अकॉर्डिंग उनकी जो पेमेंट है वो उन्हें नहीं दी जा रही। उसी को लेकर वो अपना ज्ञापन भी दे चुके हैं और उन्होंने मीटिंग भी प्रशासन के अधिकारियों के साथ रखी थी, लेकिन अब उन्हें समय दे दिया गया कि 5 तारीख को प्रशासन जो अधिकारी हैं सरकार के उनके साथ मीटिंग होगी। लेकिन अगर उनकी साफ तौर पर कहा गया कि उनकी तरफ से अगर मीटिंग में कुछ भी निर्णय नहीं निकलता तो वो इलाज शुरू नहीं करेंगे अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई। देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस ओर ध्यान देती है, जो बकाया राशियाँ उनकी देती है, मांग है उनकी मानती है, या फिर इसी प्रकार से जो आयुष्मान कार्ड धारक है उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाएगा। क्या उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करवाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता और क्या सरकार इस ओर ध्यान देती है। करनाल से विकास महला,
प्रो हरियाणा टीवी।